गरीबों को पट्टे दिए, जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया। आज भी आप उनके लिए ताली, मेरे लिए नहीं है, उनके लिए ताली बजा रहे हो, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। ऐसे नेता होते हैं, ऐसी राजनीतिक दल होते हैं जिनके असूल, जिनकी परंपराएं इस देश की आजादी के असूल हैं, पुरानी परंपराएं हैं, आदर की परंपराएं, एक दूसरे के लिए और देश की जनता के लिए। हम समझते हैं कि ये संपत्ति सब आपकी है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों में जाए। हम समझते हैं कि आपने खड़ा किया है यहाँ हमको। अगर मेरे परिवार के 2-3 पीढ़ियां आपके सामने नेता बन के आए, आप ही ने तो बनाया, आप ही ने तो सशक्त किया, तभी तो हमारे बीच और आपके बीच एक श्रद्धा, एक आदर है। तो आप इन बातों को गहराई से समझिए। चुनाव के समय कोई कुछ भी कह सकता है, मैं भी आके आपको कुछ भी कह सकती हूं। मैं सच कह रही हूं या मैं झूठ कह रही हूं, इसका आधार क्या है, मैं घोषणा कर रही हूं तो किस आधार पर कर रही हूं, ये गहराई से समझना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं ना, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है बहनों और भाइयों। इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप अपना हक, अपना अधिकार नेताओं से, राजनीतिक दलों से और सरकारों से मांगो। आज हर कौम को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, और किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। कौन सा धर्म बताता है भाई? कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि एक भाई से भाई को लड़ाए? कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं है। सारे धर्म यही कहते हैं कि एकता बनी रहे, लोग खुशहाल रहें, एक साथ सबकी समान तरीके, सबकी दृष्टि एक हो, सब आगे बढ़े। और आज एक ऐसी राजनीति आ गई है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जो धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगती है, काम पे नहीं। और मैं फिर से कहूंगी, आदत आपने बिगाड़ी है। सोच लो, सोच लो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको मालूम है कि उसको काम करने की जरूरत नहीं है। जब साहब आएंगे तो कोई बहाना बना देगा, और साहब को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने, वही चीजें बोलेगा, नौकरी चलती रहेगी, साहब कुछ कहेंगे नहीं। अब आपने परिस्थितियां ये बना दी हैं कि नेता सोच रहा है कि काम की बात करने की जरूरत नहीं है, घोषणाएं कर दूंगा, चुनाव के बाद कुछ पूरा नहीं करना, मैं ऐश करूंगा, चुनाव आएगा फिर से घोषणाएं कर लूंगा, और बीच में मैं धर्म की बातें करते रहूंगा। तो धर्म की बात जैसे करूंगा, मेरे से काम कोई नहीं पूछेगा, तो नेता काम क्यों करेगा आपके लिए? नहीं करेगा ना, करेगा? आप मुझे कल कह दो इन सब नेताओं को कि भैया काम करने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आके यहाँ पे पूजा पाठ कर लो हमारे सामने और फिर चले जाओ। तो देखते कौन सा नेता आके आपकी टूटी ठीक करेगा, आपकी सड़क ठीक करेगा, आपकी पाठशालाएं बनाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जरूरत ही नहीं है, भाई वोट तो मुझे पूजा पाठ पे मिलना है। तो आदत मत बिगाड़ो। ये लोकतंत्र तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया, तुम्हारी मेहनत बनाती है। ये किसान बैठे हैं सरहद पे, कौन अपनी जान देने जाता है? किसान का बेटा जाता है, मुख्यमंत्री जी का बेटा तो नहीं जा रहा। आपके लिए तो ये अग्निवीर ले आए, 4 साल सेना में नौकरी करिए, उसके बाद घर लौट जाइए, बेरोजगार बन जाइए फिर से। अपने बच्चों के लिए तो विदेश में पढ़ाई और बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और आप वीडियो देख ही रहे हैं कि इनके बच्चों हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये कमाएंगे भाई, इतनी घूस दे दो, उतना इसमें मिलेगा, ये डील कर लो, वो डील कर लो। तो देखो, जागरूक बन जाओ। मैं वोट नहीं मांगने आई हूं, मैं जागरूकता मांगने आई हूं, और मैं चाहती हूं कि मुझे ये मिले। मैं चाहती हूं कि आप समझो कि इसी देश में, उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है, आज के दिन एक अलग तरह की राजनीति चल रही है।
और वो राजनीति आपको सशक्त बनाने वाली राजनीति है। वो राजनीति ये है, ऐसी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो राजनीति ऐसी है जिसके नेता आपको दिल में रखते हैं, जो चाहते हैं कि आपके सामने मंच पे आए तो ये बता पाए कि आपके लिए क्या किया है। ये राजनीति आज के दिन में उन प्रदेशों में चल रही है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो चुनाव आ रहा है, अब आपके सामने देखो, आपके सामने भी चुनौतियां, आंख मूंद के दे दो वोट, फिर इनको आंख मूंद के दे दो, बोल दो हम धर्म के आधार पे दे रहे हैं, इसके आधार पे उसके आधार पे दे दो। देखते हैं क्या होता है 5 सालों में। जिसने 18 सालों में नहीं किया वो देखते हैं 5 सालों में क्या करेगा। या फिर सोच समझकर, सतर्क बन के, सवाल पूछ के, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, समझदारी से अपना वोट डालो और देखो कि भाई ये घोषणाएं जो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है कहां कहां पूरी की है इन्होंने। अच्छा, इस प्रदेश में हो रही है, वहां हो रही है, चलो फिर इनको देते हैं। मुझे देखिए उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे और जब आप अपने पक्ष में सोचेंगे कि आपकी संपत्ति आपकी जेब में जाए, कि आपका देश आपके लिए तरक्की करके दिखाए, आपकी सरकार आपके लिए दिन रात एक करे, तो आपका वोट एक ही जगह जाएगा, आपका वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा।